प्रिय भक्तों, माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है भगवान विष्णु की इस पावन और दिव्य बृहस्पतिवार व्रत कथा में। भक्तों, यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान विष्णु की असीम कृपा का अद्भुत वर्णन है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और श्रद्धा भाव से उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट, भय और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान विष्णु पालनहार हैं। वे अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल देते हैं, टूटे हुए मन को साहस देते हैं और कठिन समय में सही राह दिखाते हैं। आज की यह कथा धवलपुर गांव के एक साधारण कुम्हार माधव की है। मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन चलाने वाले माधव का जीवन शांत चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसी घटनाएं होने लगीं कि उसके घर की खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। लोगों का विश्वास टूटने लगा, काम बंद होने लगा और परिवार पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन भक्तों, इतने दुखों के बाद भी माधव ने भगवान विष्णु की भक्ति, बृहस्पतिवार व्रत, सत्य और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। वह पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता रहा, पीले वस्त्र धारण करता, केले और चने की दाल का भोग लगाता और मन में कभी अहंकार या क्रोध नहीं आने देता। धीरे धीरे भगवान विष्णु की कृपा से माधव के जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगे जिन्हें देखकर पूरा धवलपुर गांव आश्चर्य में पड़ गया। इस कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार सच्ची श्रद्धा, संयम, सेवा और भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को भी समाप्त कर सकता है। तो भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु और भक्त माधव की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं और बोलते हैं। जय श्री हरि विष्णु। भाग एक धवलपुर गांव अपनी सुंदर मिट्टी की कलाकृतियों और शांत वातावरण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव की गलियों में सुबह होते ही चाक की धीमी आवाज सुनाई देने लगती थी। हर घर अपने काम में लगा रहता और लोग सादगी भरा जीवन जीते थे। उसी गांव में एक साधारण कुम्हार रहता था जिसका नाम था माधव। माधव का छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी गौरी और उसका 10 वर्ष का पुत्र मोहन। माधव मिट्टी के घड़े, सुराही, दिए, कलश और सुंदर बर्तन बनाकर अपना जीवन चलाता था। गांव के लोग उसकी कला की बहुत प्रशंसा करते थे। कहा जाता था कि माधव के हाथों से बने मिट्टी के बर्तनों में अलग ही सुंदरता दिखाई देती है। लेकिन भक्तों, मनुष्य का जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय कभी सुख देता है तो कभी कठिन परीक्षाएं भी सामने लाता है। माधव का जीवन बाहर से शांत दिखाई देता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके मन में एक अजीब चिंता बढ़ती जा रही थी। उसके बनाए हुए बर्तन पहले जितने नहीं बिक रहे थे। गांव के लोग अब दूसरे नगरों से आने वाले चमकीले बर्तनों की ओर आकर्षित होने लगे थे। धीरे धीरे माधव की कमाई कम होने लगी। कई बार ऐसा होता कि वह पूरा दिन मेहनत करता, लेकिन शाम तक एक भी घड़ा नहीं बिकता। गौरी यह सब देखकर चिंतित रहती, लेकिन वह अपने पति का साहस बढ़ाने की कोशिश करती। एक शाम माधव घर के बाहर बैठा टूटे हुए घड़ों को देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गौरी उसके पास आकर बोली, इतना परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। माधव धीमे स्वर में बोला, मैं मेहनत तो पूरी करता हूं गौरी, लेकिन समझ नहीं आता सब धीरे धीरे क्यों बिगड़ता जा रहा है। उधर मोहन भी अपने पिता की चिंता समझने लगा था। वह कई बार बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ जाता। अगले दिन सुबह माधव बहुत जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया और अपने छोटे से पूजा स्थान के सामने बैठ गया। वहां भगवान विष्णु की एक पुरानी लेकिन अत्यंत सुंदर प्रतिमा रखी थी। माधव बचपन से भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन अब तक उसने कभी विधि विधान से बृहस्पतिवार व्रत नहीं किया था। उस दिन उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था
कि शायद उसे अब भगवान की शरण में और अधिक श्रद्धा से जाना चाहिए। उसी समय गांव के एक वृद्ध व्यक्ति उसके घर आए। उन्होंने माधव से कुछ घड़े लेने की बात की। बातों बातों में उन्होंने कहा, माधव, कठिन समय में मनुष्य को भगवान विष्णु का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत मन को धैर्य देता है और जीवन की राह बदल देता है। उनकी बात माधव के मन में बैठ गई। उस दिन पूरा समय वह उसी के बारे में सोचता रहा। शाम को उसने गौरी से कहा, मैं इस बृहस्पतिवार से भगवान विष्णु का व्रत शुरू करना चाहता हूं। गौरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोली, यह बहुत अच्छा निर्णय है। सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे बृहस्पतिवार का दिन आ गया। उस दिन माधव प्रातःकाल बहुत जल्दी उठ गया। उसने सबसे पहले पूरे घर की सफाई की, फिर स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए। उसने पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया। फिर भगवान विष्णु के सामने पीला कपड़ा बिछाया। गौरी ने केले, चने की दाल और हल्दी तैयार करके रखी। माधव ने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित किए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पालनहार प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिए। मुझे धैर्य और सही मार्ग दीजिए। उस दिन उसने विशेष सावधानी रखी कि किसी से कठोर वचन न बोले। वह पूरे दिन शांत और संयमित रहा। पूजा के बाद उसने एक गरीब वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराया। फिर वह अपने काम में लग गया। भक्तों, उस दिन माधव के मन को एक अलग शांति महसूस हुई। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर चिंता थोड़ी कम दिखाई दी, लेकिन समय की परीक्षा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। अगले ही सप्ताह धवलपुर गांव में एक बड़ा वार्षिक मेला लगने वाला था। माधव ने कई दिनों की मेहनत से सैकड़ों सुंदर घड़े और कलश तैयार किए थे। उसे उम्मीद थी कि इस मेले से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। पूरा परिवार उसी आशा में लगा हुआ था। लेकिन भक्तों, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा ठीक उसी समय सामने आती है जब मनुष्य उम्मीद बांधना शुरू करता है। और माधव के जीवन में भी अब एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके पूरे जीवन को बदलकर रख देने वाली थी। भाग 2। धवलपुर गांव में वार्षिक मेला शुरू होने में अब केवल 2 दिन बाकी थे। पूरा गांव उत्साह से भरा हुआ था। लोग अपने अपने कामों में लगे थे। कहीं मिठाइयां बन रही थीं, कहीं रंगीन कपड़ों की दुकानें सजाई जा रही थीं, और कहीं दूर दूर से व्यापारी अपने सामान लेकर पहुंचने लगे थे। उधर माधव भी कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहा था। उसने मिट्टी के इतने सुंदर घड़े, सुराहियां और कलश बनाए थे कि उन्हें देखकर हर कोई उसकी कला की प्रशंसा करता। गौरी और मोहन भी उसकी सहायता कर रहे थे। घर के एक बड़े कमरे में सारे बर्तन सावधानी से रखे गए थे। माधव बार बार उन्हें देखकर मन ही मन भगवान विष्णु का धन्यवाद करता। वह सोचा, यदि इस बार मेला अच्छा निकल गया तो घर की सारी परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। भक्तों, कई दिनों बाद उसके मन में आशा जागी थी। अगले दिन सुबह माधव फिर जल्दी उठा, क्योंकि वह अब नियमित रूप से बृहस्पतिवार व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगा था। उसने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और पूजा स्थान के सामने बैठ गया। उस दिन उसने भगवान विष्णु को हल्दी, चने की दाल और केले का भोग अर्पित किया। फिर शांत मन से विष्णु मंत्रों का जाप करने लगा। माधव पूजा के समय विशेष सावधानी रखता था कि उसके मन में लालच या क्रोध न आए। वह हमेशा पहले अपने मन को शांत करता, फिर पूजा आरंभ करता। पूजा के बाद उसने गौरी से कहा, अब चाहे जो हो, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। गौरी मुस्कुराई और बोली, भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। उस दिन पूरा परिवार प्रसन्न दिखाई दे रहा था। लेकिन भक्तों, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी चोट अचानक मिलती है।
उसी रात धवलपुर गांव में तेज आंधी शुरू हो गई। आकाश में काले बादल छा गए। हवा इतनी तेज चलने लगी कि कई घरों के दरवाजे और छप्पर हिलने लगे। माधव तुरंत उठकर बाहर गया। उसे अपने बर्तनों की चिंता होने लगी। वह भागकर उस कमरे की ओर गया जहां सारे घड़े और कलश रखे थे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका हृदय कांप उठा। तेज हवा के कारण कमरे की एक बड़ी लकड़ी टूटकर भीतर गिर चुकी थी। सैकड़ों घड़े और सुराहियां टूटकर बिखर गई थीं। पूरा कमरा मिट्टी और टूटे हुए बर्तनों से भर गया था। कुछ पल के लिए माधव वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने उसकी कई महीनों की मेहनत टूट चुकी थी। गौरी और मोहन भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मोहन टूटे हुए घड़ों को देखकर रोने लगा। गौरी की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने तुरंत स्वयं को संभाला। वह माधव के पास जाकर बोली, हिम्मत मत हारो। लेकिन भक्तों, उस समय माधव के मन में गहरा दर्द था। वह चुपचाप जमीन पर बैठ गया और टूटे हुए घड़ों को देखने लगा। कई देर तक घर में कोई कुछ नहीं बोला। सुबह तक पूरे गांव में यह खबर फैल गई। लोग आकर टूटे हुए बर्तनों को देखने लगे। कुछ लोग सहानुभूति दिखा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ताने भी मारने लगे। एक व्यक्ति बोला, लगता है इस बार माधव का भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। दूसरा व्यक्ति बोला, इतनी मेहनत बेकार हो गई। ये बातें माधव के मन को और दुखी करने लगीं। उस दिन वह काम करने की स्थिति में भी नहीं था, लेकिन भक्तों, उसी शाम उसने फिर वही किया जो सच्चा भक्त कठिन समय में करता है। वह धीरे धीरे उठकर पूजा स्थान के सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखा और बोला, हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपका विश्वास नहीं छोड़ूंगा। उस दिन उसने भोजन भी बहुत कम किया, लेकिन बृहस्पतिवार व्रत के नियम नहीं छोड़े। वह पूरे दिन किसी से कठोर वचन नहीं बोला। उसने मन में किसी के लिए दोष या क्रोध भी नहीं रखा। रात को गौरी ने उससे कहा, यदि तुम चाहो तो कुछ दिन व्रत बाद में कर लेना। माधव तुरंत बोला, नहीं गौरी, यदि मैं दुख में भगवान को छोड़ दूं तो मेरी भक्ति अधूरी होगी। उसकी यह बात सुनकर गौरी की आंखें नम हो गईं। अगले दिन माधव ने टूटे हुए बर्तनों की मिट्टी अलग करनी शुरू की। पूरा गांव मेले की तैयारी में व्यस्त था और इधर माधव फिर से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब समस्या केवल टूटे हुए बर्तनों की नहीं थी। उसके पास नई मिट्टी खरीदने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं बचा था। धीरे धीरे चिंता फिर बढ़ने लगी। उधर गांव के कुछ लोग अब उससे दूरी बनाने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि माधव का समय खराब चल रहा है। भक्तों, दुख केवल धन की कमी से नहीं होता। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब लोगों का विश्वास टूटने लगे, और माधव अब यही सब महसूस करने लगा था। लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्त की परीक्षा धीरे धीरे ले रहे थे, क्योंकि आने वाले दिनों में माधव के जीवन में केवल आर्थिक संकट ही नहीं, बल्कि एक ऐसा दुख आने वाला था जो उसके पूरे परिवार को हिला देने वाला था। भाग 3 धवलपुर गांव का वार्षिक मेला शुरू हो चुका था। पूरा गांव रंग बिरंगी दुकानों और लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। दूर दूर से व्यापारी अपने सामान लेकर आए थे। हर ओर चहल पहल दिखाई दे रही थी। लेकिन भक्तों, इस बार माधव के घर में वैसी खुशी नहीं थी जैसी हर वर्ष हुआ करती थी। जहां पहले मेले के दिनों में उसके घर के बाहर मिट्टी के सुंदर घड़ों और कलशों की कतारें लगी रहती थीं, वहां इस बार सन्नाटा था। टूटे हुए बर्तनों की याद अभी भी उसके मन में ताजा थी। माधव ने बहुत कोशिश करके कुछ नए घड़े तैयार किए थे, लेकिन वे इतने कम थे कि उनसे कोई बड़ा लाभ होने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। सुबह उठकर वह फिर भगवान विष्णु की पूजा में बैठा। अब उसकी भक्ति पहले से अधिक गहरी होने लगी थी। उस दिन उसने पूजा स्थान को हल्दी और पीले पुष्पों से सजाया।
फिर भगवान विष्णु के सामने बैठकर शांत मन से मंत्रों का जाप करने लगा। वह पूजा के समय विशेष ध्यान रखता कि उसके मन में शिकायत ना आए, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देगा। पूजा के बाद उसने एक छोटी थाली में चने की दाल और गुड़ रखकर गरीब बच्चों में बांटा। गौरी उसे देखकर बोली, घर में इतनी कमी होने के बाद भी तुम दान कर रहे हो? माधव मुस्कुराकर बोला, भगवान ने जितना दिया है उसमें से थोड़ा बांटने से कमी नहीं आती। गौरी चुप हो गई। उसके मन में अपने पति के लिए सम्मान और बढ़ गया। उस दिन माधव अपने कुछ बर्तन लेकर मेले में गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसका मन और भारी हो गया। दूसरे व्यापारियों की दुकानों पर बहुत भीड़ थी। लोग चमकीले और रंगीन बर्तनों की ओर आकर्षित हो रहे थे। माधव के साधारण मिट्टी के घड़ों को देखने बहुत कम लोग रुकते। कुछ लोग तो उसके पास आकर कीमत पूछते और फिर बिना कुछ लिए चले जाते। धीरे धीरे शाम होने लगी, लेकिन उसके बहुत कम बर्तन बिक पाए। वह चुपचाप बैठा लोगों को आता जाता देखता रहा। तभी दो व्यापारी आपस में बातें करते हुए उसके पास से गुजरे। एक ने धीमे स्वर में कहा, अब माधव का काम पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा बोला, समय बदल गया है, अब लोग साधारण मिट्टी के बर्तन कहां खरीदते हैं। ये बातें माधव ने सुन ली। उसका मन दुखी हो उठा, लेकिन भक्तों उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह शांत बैठा रहा। रात को जब वह घर लौटा तब उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। मोहन दौड़कर उसके पास आया और पूछा, पिताजी, आज कितने घड़े बिके? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बहुत कम बेटा। मोहन का चेहरा भी उतर गया। उधर गौरी ने देखा कि माधव अंदर ही अंदर टूटने लगा है। उस रात भोजन करते समय भी घर में ज्यादा बातें नहीं हुईं, लेकिन भक्तों कठिन समय में भी माधव ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। अगले बृहस्पतिवार उसने फिर पूरे नियम से व्रत रखा। उस दिन वह सूर्योदय से पहले उठ गया। उसने स्नान किया और पूरे घर को स्वच्छ किया। फिर उसने पूजा स्थान के सामने पीला वस्त्र बिछाया। भगवान विष्णु को हल्दी, चने की दाल, केले और पीले पुष्प अर्पित किए। पूजा करते समय उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मुझे धन से पहले धैर्य दीजिए। ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं कठिन समय में गलत मार्ग पर न जाऊं। उस दिन उसने एक और सावधानी रखी। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, वह किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेगा। पूजा के बाद वह फिर काम में लग गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, लेकिन अब नई समस्या शुरू हो गई। माधव जिस व्यापारी से मिट्टी खरीदा करता था, उसने उधार में मिट्टी देने से मना कर दिया। वह बोला, पहले पुराना हिसाब चुकाओ, फिर नई मिट्टी मिलेगी। माधव शांत स्वर में बोला, मैं जल्द पैसे चुका दूंगा। लेकिन व्यापारी ने उसकी बात नहीं मानी। अब माधव के पास काम करने के लिए पर्याप्त मिट्टी भी नहीं बची थी। घर की स्थिति धीरे धीरे और खराब होने लगी। कई बार ऐसा होता कि गौरी खुद कम भोजन करती ताकि मोहन को पूरा खाना मिल सके। माधव यह सब देखता तो उसका मन भीतर से टूट जाता। एक रात वह घर के बाहर अकेला बैठा था। आकाश में बादल छाए हुए थे। वह सोच रहा था, क्या मेरी मेहनत अब कभी सफल नहीं होगी? तभी अंदर से भगवान विष्णु की आरती की धीमी आवाज सुनाई दी। गौरी पूजा कर रही थी। माधव धीरे धीरे उठकर भीतर गया। उसने देखा गौरी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वह कह रही थी, हे प्रभु, हमें धन कम दीजिए, लेकिन विश्वास कभी मत छीनिए। यह सुनकर माधव की आंखें भर आईं। उसी क्षण उसने मन में निश्चय किया कि चाहे जितना भी संकट आए, किसिया आका ने हार नहीं मानेगा।
अगले दिन उसने फिर चाक चलाना शुरू किया। लेकिन भक्तों, अब उसके जीवन में केवल आर्थिक परेशानी नहीं आने वाली थी। एक ऐसा संकट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था जो उसके परिवार की सबसे बड़ी खुशी को ही उससे दूर करने वाला था। भाग 4। धवलपुर गांव में धीरे धीरे मौसम बदलने लगा था। सुबह की हवाओं में अब पहले जैसी ताजगी नहीं रही थी। गांव के लोग अपने कामों में लगे रहते, लेकिन माधव के घर का वातावरण दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। माधव पूरी मेहनत से फिर से अपना काम संभालने की कोशिश कर रहा था। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही चाक पर बैठता। अब उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। वह बृहस्पतिवार के दिन विशेष सावधानी रखता, पीले वस्त्र पहनता, घर को स्वच्छ रखता, पूजा स्थान पर हल्दी और पीले पुष्प चढ़ाता और भगवान विष्णु को केले तथा चने की दाल का भोग लगाता। वह पूजा के समय कभी जल्दबाजी नहीं करता था। पहले मन को शांत करता, फिर भगवान का स्मरण करके व्रत का संकल्प लेता। उसने एक नियम और बना लिया था। बृहस्पतिवार के दिन वह किसी की निंदा नहीं करेगा और न ही किसी से कठोर वचन बोलेगा। भक्तों, धीरे धीरे उसकी भक्ति और गहरी होती जा रही थी, लेकिन जीवन की कठिनाइयां अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। अब गांव के लोग उससे पहले जैसे बर्तन नहीं खरीदते थे। कुछ लोग तो केवल देखने आते और बिना कुछ खरीदे चले जाते। माधव यह सब देखकर भी शांत रहता, लेकिन भीतर ही भीतर चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर उसका पुत्र मोहन पिछले कुछ दिनों से कमजोर दिखाई देने लगा था। पहले वह पूरे दिन खेलता रहता था, लेकिन अब जल्दी थक जाता। कई बार उसे हल्का बुखार भी आ जाता। गौरी यह देखकर परेशान रहने लगी। एक शाम उसने माधव से कहा, मुझे लगता है मोहन की तबीयत ठीक नहीं है। माधव तुरंत उसके पास गया। मोहन चुपचाप लेटा हुआ था। उसका चेहरा कमजोर दिखाई दे रहा था। माधव ने उसके माथे पर हाथ रखा। हल्का बुखार था। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? मोहन धीमे स्वर में बोला, कुछ नहीं पिताजी, बस थकान लग रही है। माधव का मन बेचैन हो उठा। अगले दिन वह गांव के वैद्य को बुलाकर लाया। वैद्य ने मोहन को देखा और कुछ जड़ी बूटियां दी। उन्होंने कहा, घबराने की बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना होगा। कुछ दिन तक मोहन ठीक दिखाई दिया, लेकिन फिर उसकी कमजोरी बढ़ने लगी। अब वह पहले की तरह मुस्कुराता भी कम था। गौरी रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती। माधव बाहर से शांत दिखता, लेकिन उसका मन भीतर से डरने लगा था। भक्तों, जब परिवार पर संकट आता है, तब मनुष्य का धैर्य सबसे कठिन परीक्षा से गुजरता है। उसी बीच एक और समस्या सामने आ गई। माधव के ऊपर मिट्टी वाले व्यापारी का कर्ज बढ़ चुका था। एक दिन वह व्यापारी उसके घर आया और कठोर स्वर में बोला, यदि कुछ दिनों में पैसे नहीं दिए तो मैं आगे से मिट्टी देना बंद कर दूंगा। माधव ने विनम्रता से कहा, थोड़ा समय और दे दो। लेकिन व्यापारी बिना कुछ सुने चला गया। यह सब मोहन भी सुन रहा था। उस रात उसने अपनी मां से पूछा, क्या हम बहुत गरीब हो गए हैं? गौरी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, जब भगवान साथ हों तब कोई गरीब नहीं होता। भक्तों, कठिन समय में भी गौरी का विश्वास अटूट था। अगला बृहस्पतिवार आया। उस दिन माधव पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजा करने बैठा। उसने भगवान विष्णु के सामने पीला आसन बिछाया, फिर तुलसी और पीले पुष्प अर्पित किए। उस दिन उसने विशेष प्रार्थना की, हे पालनहार, मेरे परिवार को शक्ति दीजिए। मुझे ऐसा मन दीजिए कि मैं दुख में भी टूटूं नहीं। पूजा के बाद उसने गरीब बच्चों में केले बांटे। गौरी ने उससे कहा, घर की हालत इतनी खराब है, फिर भी तुम दान कर रहे हो? माधव बोला,
दान से धन कम नहीं होता, मन मजबूत होता है। उसकी यह बात सुनकर गौरी कुछ क्षण चुप रही। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसी समय मोहन की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई। उसे तेज बुखार आने लगा। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। गौरी घबरा गई। माधव तुरंत वैद्य को बुलाने भागा। वैद्य आए। उन्होंने पिंक ने औषधि दी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, मोहन को पूरा आराम चाहिए, ध्यान रखना होगा। उस रात माधव बिल्कुल नहीं सोया। वह मोहन के पास बैठा रहा। कभी उसके माथे पर पानी रखता, कभी भगवान विष्णु का नाम लेता। रात के अंतिम पहर वह धीरे से पूजा स्थान के सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को स्वस्थ कर दीजिए। भक्तों, उस रात माधव पहली बार भीतर से पूरी तरह टूटता हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्त की भक्ति और धैर्य दोनों को परख रहे थे, क्योंकि आने वाले दिनों में माधव के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसे केवल धन या सम्मान नहीं, बल्कि अपने सबसे प्रिय रिश्ते को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ने वाला था। भाग 5। धवलपुर गांव में अब माधव के घर की चिंता धीरे धीरे सबको दिखाई देने लगी थी। पहले जहां उसके आंगन में चाक की आवाज सुबह से शाम तक सुनाई देती थी, अब वहां अधिकतर सन्नाटा रहने लगा था। मोहन की तबीयत लगातार कमजोर होती जा रही थी। वह पहले की तरह घर के बाहर खेलता नहीं था। अधिकतर समय चुपचाप लेटा रहता या अपनी मां के पास बैठा रहता। गौरी हर समय उसकी देखभाल में लगी रहती। उधर माधव बाहर से स्वयं को मजबूत दिखाने की कोशिश करता, लेकिन भीतर ही भीतर वह डर और चिंता से घिरता जा रहा था। उसके पास न पर्याप्त धन बचा था और न ही काम पहले जैसा चल रहा था। फिर भी भक्तों, उसने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। अब उसकी पूजा पहले से भी अधिक शांत और गहरी हो चुकी थी। हर सुबह वह स्नान करके सबसे पहले पूजा स्थान की सफाई करता, फिर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठता। वह पूजा के समय जल्दीबाजी नहीं करता था। धीरे धीरे मंत्रों का जाप करता और पूरे मन से भगवान को प्रणाम करता। बृहस्पतिवार के दिन तो वह विशेष नियमों का पालन करता। उस दिन वह घर में क्रोध नहीं करता, किसी से कटु वचन नहीं बोलता, साफ और सात्विक भोजन रखता और पहले भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं कुछ ग्रहण करता। भक्तों, यही सच्ची भक्ति होती है, जब मनुष्य दुख में भी अपने नियम और विश्वास नहीं छोड़ता। लेकिन समय की कठिनाइयां लगातार बढ़ रही थीं। एक दिन सुबह माधव मिट्टी लेने के लिए गांव के बाहर गया। उसे उम्मीद थी कि शायद व्यापारी इस बार कुछ उधार दे दे, लेकिन वहां पहुंचते ही व्यापारी ने कठोर स्वर में कहा, माधव, अब बहुत हो गया, पहले पुराने पैसे दो, फिर मिट्टी मिलेगी। माधव ने विनम्रता से कहा, बस थोड़ा समय और दे दो, मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा। लेकिन व्यापारी ने उसकी बात नहीं मानी। वह बोला, मेहनत से पेट नहीं भरता, तानी सी पैसे में पताई चाहिए। यह सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। माधव को बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन भक्तों, उसने क्रोध नहीं किया। वह शांत रहा और धीरे धीरे वहां से लौट आया। था रास्ते में उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे मिट्टी के टूटे हुए छोटे घड़ों से खेल रहे थे। उन्हें देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि बड़े बर्तन नहीं बिक रहे तो क्यों न छोटे सजावटी खिलौने और पात्र बनाए जाएं। घर पहुंचकर उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने बची हुई थोड़ी मिट्टी से छोटे छोटे सुंदर खिलौने और रंगीन पात्र बनाना शुरू किया। मोहन भी उसे चुपचाप देख रहा था। कई दिनों बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, ये तो बहुत सुंदर हैं।
माधव के चेहरे पर भी हल्की खुशी आ गई। भक्तों, कठिन समय में छोटी सी आशा भी मनुष्य को फिर से खड़ा कर देती है। अगले कुछ दिनों तक माधव लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन मोहन की तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो रही थी। कई बार रात को उसे तेज बुखार आ जाता। गौरी की आंखों के नीचे थकान साफ दिखाई देने लगी थी। एक रात मोहन बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वह धीरे से बोला, मां, क्या मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा? गौरी तुरंत उसकी ओर झुकी और बोली, भगवान विष्णु सब ठीक करेंगे बेटा। लेकिन यह कहते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उधर माधव बाहर बैठा यह सब सुन रहा था। उसका हृदय भीतर से टूट रहा था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। आधी रात के बाद वह धीरे धीरे पूजा स्थान के सामने जाकर बैठ गया। पूरे घर में सन्नाटा था। उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखा और बोला, हे पालनहार, मैं दुख सह लूंगा, अपमान भी सह लूंगा, लेकिन मेरे बेटे को स्वस्थ कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन भक्तों, उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब शांति भी उतरने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धैर्य दे रही हो। अगले दिन बृहस्पतिवार था। माधव ने पहले से भी अधिक श्रद्धा से व्रत रखा। उस दिन उसने पीले वस्त्र धारण किए, पूजा स्थान पर हल्दी से स्वस्तिक बनाया, भगवान विष्णु को केले चने के टीटे पीटे के टीका चने की दाल और पीले पुष्प अर्पित किए। फिर उसने तुलसी के सामने बैठकर विष्णु मंत्रों का जाप किया। उसने मन ही मन संकल्प लिया, चाहे जीवन कितना भी कठिन हो जाए, मैं सत्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। पूजा के बाद उसने गांव के कुछ गरीब बच्चों को भोजन कराया। गौरी ने उससे पूछा, तुम खुद परेशान हो, फिर भी दूसरों की मदद क्यों करते हो? माधव मुस्कुराया और बोला, शायद किसी के चेहरे की मुस्कान ही भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग है। धीरे धीरे उसके बनाए छोटे खिलौनों की चर्चा गांव में होने लगी। कुछ बच्चे उन्हें पसंद करने लगे। लोग छोटे पात्र खरीदने आने लगे। कई दिनों बाद माधव को लगा कि शायद अब जीवन धीरे धीरे संभलने लगेगा। लेकिन भक्तों, कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा ठीक उस समय आती है जब मनुष्य को लगने लगता है कि सब ठीक होने वाला है। और माधव के जीवन में भी अब एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसके पूरे परिवार को गहरे भय और दुख में डुबो देने वाली थी। भाग 6। धवलपुर गांव में अब धीरे धीरे लोगों का ध्यान फिर से माधव की ओर जाने लगा था। उसके बनाए छोटे मिट्टी के खिलौने और रंगीन पात्र बच्चों को बहुत पसंद आने लगे थे। कुछ लोग उसके घर तक आकर सामान खरीदने लगे। हालांकि इससे बहुत अधिक धन नहीं मिलता था, लेकिन इतने दिनों बाद माधव के मन में फिर से थोड़ी आशा जागी थी। भक्तों, कई बार जीवन पूरी तरह टूटने नहीं देता। कठिन समय के बीच कहीं न कहीं उम्मीद की छोटी किरण जरूर दिखाई देती है। लेकिन माधव के जीवन की कठिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उधर मोहन की तबीयत कुछ दिनों के लिए ठीक दिखाई दी। वह थोड़ा बाहर घूमने भी लगा। गौरी और माधव को लगा कि अब शायद सब धीरे धीरे संभल जाएगा। लेकिन एक शाम अचानक मोहन फिर बहुत कमजोर महसूस करने लगा। उसे तेज बुखार आ गया। उसका शरीर कांप रहा था। गौरी घबरा गई। माधव तुरंत वैद्य को बुलाने दौड़ा। वैद्य ने मोहन को देखकर गंभीर स्वर में कहा, इसे पूरा आराम चाहिए, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। उन्होंने कुछ औषधियां दी, लेकिन माधव समझ गया कि स्थिति अभी भी चिंता वाली है। उस रात पूरा घर बेचैन था। गौरी मोहन के सिर पर पानी की पट्टियां रखती रही। माधव बार बार भगवान विष्णु का नाम लेकर प्रार्थना करता रहा। रात बहुत लंबी लग रही थी। सुबह होते होते मोहन का बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसकी कमजोरी बनी रही। माधव अब पहले से अधिक चिंतित रहने लगा। उसने तय किया कि अब वह केवल काम और चिंता में नहीं डूबेगा, बल्कि पूरे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करेगा। अगले बृहस्पतिवार उसने विशेष विधि विधान से व्रत रखने का संकल्प लिया। उस दिन वह बहुत जल्दी उठ गया। उसने सबसे पहले पूरे घर की सफाई की, फिर स्नान करके पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र धारण किया। गौरी ने पूजा के लिए चने की दाल, केले,
हल्दी और तुलसी तैयार की। माधव ने पूजा स्थान पर भगवान विष्णु के सामने जल से भरा कलश रखा। फिर हल्दी से स्वस्तिक बनाया और शांत मन से पूजा आरंभ की। उस दिन उसने लंबा मंत्र जाप किया। वह हर मंत्र के साथ मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था, हे विष्णु भगवान, मेरे परिवार को धैर्य दीजिए। मुझे ऐसा मन दीजिए कि मैं दुख में भी गलत मार्ग पर न जाऊं। भक्तों, माधव अब केवल अपनी परेशानियों से मुक्ति नहीं मांग रहा था, वह भीतर से मजबूत बनने की प्रार्थना कर रहा था। पूजा के बाद उसने गरीब बच्चों को केले बांटे और एक वृद्ध दंपत्ति को भोजन कराया। उस दिन उसने पूरे समय केवल सात्विक भोजन किया और किसी भी प्रकार के क्रोध से दूर रहा। लेकिन उसी शाम गांव में एक नई समस्या शुरू हो गई। धवलपुर के कई घरों में अचानक पशु बीमार पड़ने लगे। गाय और बैल कमजोर होने लगे थे। कुछ लोग इसे खराब मौसम का असर बता रहे थे, तो कुछ भयभीत हो गए। गांव में धीरे धीरे चिंता फैलने लगी। कई किसान परेशान हो गए क्योंकि उनके पशु ही उनकी सबसे बड़ी सहायता थे। माधव यह सब देख रहा था। हालांकि वह स्वयं कठिन समय से गुजर रहा था, लेकिन उसका मन दूसरों का दुख देखकर शांत नहीं रह पाता था। अगले दिन वह गांव के कुछ लोगों के साथ बीमार पशुओं को देखने गया। उसने देखा कई घरों में लोग परेशान बैठे हैं। कुछ पशुओं के लिए पानी तक ठीक से नहीं रखा गया था। माधव ने लोगों से कहा, डरने से समस्या नहीं सुलझेगी, हमें मिलकर इनकी देखभाल करनी होगी। फिर उसने मिट्टी के बड़े बड़े पानी के पात्र बनाकर लोगों को देने शुरू किए ताकि पशुओं के लिए स्वच्छ पानी रखा जा सके। भक्तों, जिस मनुष्य के घर में स्वयं दुख हो और फिर भी वह दूसरों की सहायता करे, पीपस सच्चा पास्ता भक्त कहलाता है। धीरे धीरे गांव के लोग फिर माधव की प्रशंसा करने लगे। एक वृद्ध किसान बोला, इतनी परेशानी में भी माधव दूसरों की मदद कर रहा है। लेकिन भक्तों, सभी लोग ऐसे नहीं थे। गांव में कुछ लोग अब भी उसके बारे में गलत बातें करते थे। एक व्यक्ति बोला, पहले अपना घर संभाल ले, फिर दूसरों की मदद करे। ये बातें माधव ने सुन ली। कुछ पल के लिए उसका मन दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने स्वयं को शांत कर लिया। उसने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और काम में लग गया। उधर गौरी भी अब पहले से अधिक भक्ति करने लगी थी। हर शाम वह तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु का नाम जपती। मोहन भी धीरे धीरे उसके साथ बैठने लगा। एक रात मोहन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? माधव मुस्कुराया। उसने मोहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जब मन सच्चा हो तो भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं बेटा, लेकिन वे हमें धैर्य भी सिखाते हैं। मोहन चुपचाप अपने पिता को देखता रहा। भक्तों, उसी रात धवलपुर गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। आकाश में बिजली चमकने लगी। लोग अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन उस भयंकर बारिश के बीच अचानक गांव में एक ऐसी खबर फैलने वाली थी जो पूरे धवलपुर को भय में डाल देती। और उस खबर का संबंध सीधे माधव और उसके परिवार से होने वाला था। भाग 7 धवलपुर। गांव में पूरी रात तेज बारिश होती रही। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट लगातार सुनाई दे रही थी। कई घरों के बाहर पानी भरने लगा था। लोग अपने दरवाजे बंद करके घरों में बैठे हुए थे। उधर माधव भी अपने परिवार के साथ जाग रहा था। मोहन की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और बारिश के कारण ठंड भी बढ़ गई थी। गौरी बार बार उसके ऊपर चादर ठीक कर रही थी। माधव बाहर की ओर देखता और फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ देता। भक्तों, कभी कभी संकट एक साथ आते हैं ताकि मनुष्य के धैर्य की सच्ची परीक्षा हो सके। सुबह होने तक बारिश कुछ कम हुई। माधव जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि गांव के कई रास्तों पर पानी भर चुका था। कुछ छोटे घरों की दीवारें भी गिर गई थीं। लोग घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। तभी गांव का एक युवक दौड़ता हुआ आया और बोला, माधव, जल्दी चलो, चौपाल के पास वाली दीवार गिर गई है। माधव तुरंत वहां पहुंचा। बारिश के कारण चौपाल का एक हिस्सा टूट गया था। कई मिट्टी के बर्तन और सामान भी खराब हो गए थे। गांव के लोग परेशान खड़े थे। कुछ लोग केवल बातें कर रहे थे, लेकिन मदद करने आगे बहुत कम लोग आए।
माधव ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने लोगों से कहा, पहले रास्ता साफ करो, फिर कमजोर दीवारों को सहारा दो। धीरे धीरे कुछ युवक भी उसकी सहायता करने लगे। पूरा दिन माधव बारिश और कीचड़ के बीच लोगों की मदद करता रहा। उधर गौरी घर में चिंतित बैठी थी। उसे डर था कि कहीं माधव खुद बीमार न पड़ जाए। शाम को जब माधव घर लौटा, उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन भक्तों उसके चेहरे पर थकान से अधिक संतोष था। वह बोला, कम से कम आज कुछ लोगों की मदद हो गई। गौरी ने तुरंत उसके लिए गर्म पानी रखा। उस रात भी माधव ने भोजन करने से पहले भगवान विष्णु को प्रणाम किया। वह चाहे कितना भी थका हो, पूजा और नियम कभी नहीं छोड़ता था। अगले दिन गांव में नई परेशानी खड़ी हो गई। लगातार बारिश के कारण कई घरों में पीने के पानी की समस्या होने लगी। तालाब का पानी गंदा हो गया था। लोग चिंता में पड़ गए। तभी माधव के मन में एक विचार आया। उसने अपने पुराने बड़े मिट्टी के घड़ों को साफ किया और उनमें स्वच्छ पानी जमा करने की व्यवस्था शुरू कर दी। वह घर घर जाकर लोगों को समझाने लगा, गंदा पानी मत पीना, बीमारी फैल सकती है। भक्तों, खुद दुख में होने के बाद भी माधव दूसरों के लिए सोच रहा था। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बात मानने लगे। कुछ लोग बोले, माधव ना होता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन उसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने माधव के परिवार को फिर चिंता में डाल दिया। मोहन की तबीयत अचानक फिर खराब हो गई। इस बार उसे तेज बुखार के साथ सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। गौरी घबरा गई। माधव तुरंत वैद्य को बुलाने गया। वैद्य ने मोहन को देखकर गंभीर स्वर में कहा, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, इसे पूरी देखभाल की जरूरत है। उन्होंने कुछ औषधियां दी और आराम करने को कहा। उस रात माधव मोहन के पास बैठा रहा। मोहन धीरे से बोला, पिताजी, क्या मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा? माधव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते बेटा। भक्तों, यह कहते समय उसके अपने मन में भी डर था, लेकिन वह अपने बेटे के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। अगले दिन बृहस्पतिवार था। इतनी परेशानियों के बाद भी माधव ने व्रत नहीं छोड़ा। सुबह वह जल्दी उठा। हालांकि रात भर जागने के कारण उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी उसने स्नान किया और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा स्थान तैयार किया। उस दिन उसने भगवान विष्णु के सामने पीले फूलों की माला रखी, हल्दी और चंदन अर्पित किया, फिर चने की दाल और केले का भोग लगाया। पूजा करते समय उसकी आवाज भर्रा रही थी। वह बोला, हे पालनहार, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूं। उस दिन उसने एक और विशेष नियम रखा। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, वह मन में निराशा को जगह नहीं देगा। पूजा के बाद उसने गांव के कुछ जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया। गौरी ने उससे कहा, तुम खुद कितनी कठिनाई में हो, फिर भी दूसरों की चिंता करते हो। माधव शांत स्वर में बोला, यदि दुख में भी मनुष्य दूसरों का सहारा बन सके, तभी उसकी भक्ति सच्ची कहलाती है। भक्तों, भगवान विष्णु अपने भक्त की हर बात सुन रहे थे। लेकिन अभी माधव की सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी, क्योंकि अगले ही दिन ऐसा होने वाला था जिससे पूरे धवलपुर गांव में भय फैल जाता और माधव को अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ता। भाग 8। धवलपुर गांव में लगातार हुई बारिश के बाद अब वातावरण में अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। लोग अपने अपने घरों में चिंतित बैठे रहते। कहीं पशुओं की बीमारी की चर्चा होती, तो कहीं दूषित पानी से फैलती कमजोरी की बातें सुनाई देती। गांव का वातावरण धीरे धीरे भय से भरने लगा था। उधर माधव के घर में भी चिंता कम नहीं थी। मोहन की तबीयत कभी ठीक लगती तो कभी अचानक बिगड़ जाती। गौरी हर समय उसकी देखभाल में लगी रहती। माधव दिन भर लोगों की सहायता करता और रात को परिवार की चिंता में जागता रहता। लेकिन भक्तों, इन सब के बीच भी उसने भगवान विष्णु की भक्ति और बृहस्पतिवार व्रत का नियम नहीं छोड़ा। अब उसकी पूजा पहले से भी अधिक शांत और गहरी हो गई थी। हर सुबह वह स्नान करके पीले वस्त्र पहनता, पूजा स्थान की सफाई करता और भगवान विष्णु के सामने बैठकर मंत्र जाप करता।
वह पूजा के समय विशेष सावधानी रखता कि मन में क्रोध, ईर्ष्या या शिकायत न आए। उसे लगता था कि कठिन समय में मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है। अगले दिन सुबह गांव में अचानक एक बड़ी खबर फैल गई। धवलपुर के पुराने कुएं का पानी पूरी तरह खराब हो गया था। कई लोग बीमार महसूस करने लगे थे। गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। लोग घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ लोग गांव छोड़कर दूसरे स्थान जाने की बातें करने लगे। उसी समय माधव ने गांव की चौपाल में जाकर लोगों को शांत करने की कोशिश की। वह बोला, डरने से समस्या नहीं सुलझेगी, हमें मिलकर उपाय करना होगा। कुछ लोग उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन कुछ अब भी भय में थे। तभी माधव के मन में एक उपाय आया। धवलपुर के बाहर एक पुराना वर्षा जल संग्रह स्थान था जिसे कई वर्षों से किसी ने उपयोग नहीं किया था। माधव ने कुछ युवकों को साथ लिया और वहां पहुंचा। पूरा स्थान मिट्टी और गंदगी से भरा हुआ था। माधव बिना देर किए सफाई में लग गया। भक्तों वह खुद कई परेशानियों में था, लेकिन फिर भी पूरे गांव की चिंता कर रहा था। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उसकी सहायता के लिए आ गए। पूरा दिन सफाई का काम चलता रहा। शाम तक वहां पानी जमा करने की व्यवस्था तैयार हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। एक वृद्ध व्यक्ति भावुक होकर बोला, यदि माधव न होता तो पता नहीं गांव का क्या होता। लेकिन भक्तों, जहां सम्मान मिलता है वहां कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम रघु था, माधव से भीतर ही भीतर जलने लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग माधव की प्रशंसा करें। वह कई लोगों के बीच जाकर कहने लगा, यह सब दिखावा है। माधव खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहा और गांव का रक्षक बना फिरता है। धीरे धीरे कुछ लोग फिर बातें करने लगे। जब यह बात माधव तक पहुंची तो कुछ पल के लिए उसका मन दुखी हुआ, लेकिन उसने शांत होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और कुछ नहीं बोला। भक्तों, यही सच्ची भक्ति होती है। अपमान मिलने पर भी धैर्य न छोड़ना। उधर मोहन की हालत फिर कमजोर होने लगी थी। अब वह पहले से बहुत कम बोलता था। एक रात उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या भगवान हमें देख रहे हैं? माधव उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, हां बेटा, भगवान हर उस मनुष्य को देखते हैं जो दुख में भी सच्चाई और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ता। मोहन चुपचाप अपने पिता को देखता रहा। उस रात माधव बहुत देर तक सो नहीं पाया। वह बाहर आंगन में बैठा आकाश की ओर देखता रहा। उसके मन में एक ही चिंता थी, कहीं मैं अपने परिवार को संभाल न पाया तो। लेकिन अगले ही क्षण उसने स्वयं को संभाला। वह धीरे धीरे पूजा स्थान के सामने गया और हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे पालनहार, मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं दुख में भी टूटूं नहीं। अगले दिन बृहस्पतिवार था। माधव ने फिर पूरे नियम से व्रत रखा। उस दिन उसने घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनने दिया। पूरे घर को स्वच्छ किया। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, केले, चने की दाल और हल्दी अर्पित की। फिर तुलसी के सामने बैठकर लंबे समय तक मंत्र जाप किया। उसने उस दिन एक और सावधानी रखी। वह पूरे दिन किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। पूजा के बाद उसने गांव के कुछ गरीब परिवारों को पानी रखने के लिए मिट्टी के पात्र दिए। लोग उसके इस व्यवहार से प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे गांव में फिर चर्चा होने लगी कि माधव का मन बहुत पवित्र है। लेकिन भक्तों, उसी शाम अचानक धवलपुर गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। गांव के बाहर बने पुराने भंडार घर में अचानक आग लग गई। लोग घबराकर वहां भागने लगे और कुछ ही क्षणों बाद किसी ने भीड़ के बीच जोर से एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर माधव स्तब्ध रह गया। भाग 9। धवलपुर गांव के बाहर बने पुराने भंडार घर में लगी आग अब धीरे धीरे भयानक रूप लेने लगी थी। चारों ओर धुआं फैल गया था। लोग बाल्टियों में पानी भर भर कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। गांव में अफरा तफरी मच गई थी। उधर माधव भी दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि लोग घबराए हुए इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ लोग अपने अनाज के बोरे बचाने की कोशिश कर रहे थे।
माधव भी बिना देर किए आग बुझाने में लग गया, लेकिन तभी भीड़ के बीच अचानक किसी ने ऊंची आवाज में कहा, यह आग माधव की वजह से लगी है। यह सुनते ही माधव के कदम वहीं रुक गए। कुछ लोग उसकी ओर देखने लगे। माधव स्तब्ध रह गया। वह समझ ही नहीं पाया कि अचानक उसका नाम क्यों लिया गया। उसी समय रघु आगे आया और बोला, मैंने इसे कल रात भंडार घर के पास देखा था। यह सुनते ही कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। भक्तों, कठिन समय में कई बार बिना सत्य जाने लोग दूसरों पर संदेह करने लगते हैं। माधव ने शांत स्वर में कहा, मैं वहां पानी की व्यवस्था देखने गया था। लेकिन रघु फिर बोला, तुम्हारे आने के बाद ही यह सब हुआ है। धीरे धीरे भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। माधव का हृदय दुख से भर गया। इतनी सहायता करने के बाद भी लोग उस पर शक करने लगे थे, लेकिन भक्तों, उसने फिर भी क्रोध नहीं किया। वह चुपचाप लोगों के साथ आग बुझाने में लगा रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन भंडार घर का काफी सामान जल चुका था। गांव के कुछ लोग बहुत नाराज थे। कुछ लोग सीधे माधव पर आरोप लगाने लगे। एक व्यक्ति बोला, जब से इसका बुरा समय शुरू हुआ है, गांव में भी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। ये शब्द सुनकर माधव भीतर तक टूट गया, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह धीरे धीरे वहां से घर लौट आया। घर पहुंचते ही गौरी ने उसके चेहरे की उदासी देख ली। उसने पूछा, क्या हुआ? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, अब लोग मुझ पर ही शक करने लगे हैं। गौरी यह सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने तुरंत कहा, सत्य छिप नहीं सकता। भक्तों, गौरी का विश्वास अभी भी अडिग था। उधर मोहन चुपचाप यह सब सुन रहा था। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आपने कुछ गलत नहीं किया। यह सुनकर माधव की आंखें भर आईं। उस रात घर का वातावरण बहुत भारी था। माधव देर तक बाहर बैठा रहा। उसे बार बार वही बातें याद आ रही थीं जो लोगों ने कही थीं। उसके मन में दुख था, लेकिन क्रोध नहीं। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। माधव उठकर पूजा स्थान के सामने गया। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे पालनहार भी की क्या यदि जीती यह भी मेरी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। भक्तों, कई बार मनुष्य तब सबसे अधिक मजबूत बनता है जब उसके पास टूटने के सभी कारण होते हैं। अगले दिन सुबह गांव में फिर उसी आग की चर्चा हो रही थी। कुछ लोग माधव का साथ दे रहे थे, लेकिन कुछ अब भी संदेह कर रहे थे। उधर रघु लगातार लोगों के मन में माधव के प्रति शंका बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। माधव यह सब सुनता, लेकिन शांत रहता। उसने तय कर लिया था कि वह सत्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ेगा। अगले बृहस्पतिवार उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से व्रत रखा। सुबह उसने पूरे घर को साफ किया, फिर स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए। उसने भगवान विष्णु के सामने पीला आसन बिछाया, तुलसी, हल्दी, केले और चने की दाल अर्पित की। फिर शांत मन से मंत्र जाप करने लगा। उस दिन उसकी प्रार्थना पहले से अलग थी। वह बोला, हे प्रभु, मुझे निर्दोष साबित करने से पहले इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं अपमान सह सकूं। भक्तों, यह सुनकर गौरी की आंखें नम हो गईं। पूजा के बाद माधव ने गांव के कुछ जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया। हालांकि घर में धन बहुत कम था, फिर भी उसने सेवा नहीं छोड़ी। उसी दिन दोपहर को गांव के मुखिया ने सभी लोगों को चौपाल में बुलाया। आग की घटना पर चर्चा होनी थी। माधव भी वहां पहुंचा। भीड़ के बीच कई लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। रघु फिर आगे आया और बोला, मैंने इसे भंडार घर के पास देखा था। मुखिया ने माधव की ओर देखा और पूछा, तुम वहां क्यों गए थे? माधव शांत स्वर में बोला, मैं केवल पानी की व्यवस्था देखने गया था। कुछ लोग उसकी बात पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं। तभी अचानक एक वृद्ध किसान उठकर खड़ा हुआ। वह बोला, जिस मनुष्य ने पूरे गांव के लिए पानी के पात्र बनाए, जो खुद दुख में रहकर भी दूसरों की सहायता करता है, वह ऐसा काम नहीं कर सकता। धीरे धीरे कुछ और लोग भी माधव के पक्ष में बोलने लगे। रघु चुप हो गया,
लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन भक्तों अब गांव दो हिस्सों में बांटने लगा था। कुछ लोग माधव पर विश्वास करते थे और कुछ नहीं। उधर माधव के जीवन की कठिनाइयां अब और गहरी होने वाली थीं, क्योंकि उसी रात मोहन की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ने वाली थी कि माधव को अपने जीवन का सबसे कठिन कदम उठाना पड़ता। भाग 10। धवलपुर। गांव में रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। आकाश में बादल छाए हुए थे और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन माधव के घर के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मोहन की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था और सांस भी तेजी से चल रही थी। गौरी घबराकर बार बार उसके माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी। माधव मोहन के पास बैठा उसकी हालत देख रहा था। उसका मन भय से भरता जा रहा था। कई दिनों से लगातार संघर्ष, अपमान और चिंता ने उसे भीतर से थका दिया था, लेकिन उस रात उसे सबसे अधिक डर अपने बेटे को खोने का था। तभी मोहन ने धीरे से आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में कहा, पिताजी। माधव तुरंत उसके पास झुक गया। मोहन बोला, आप दुखी मत होना। यह सुनते ही माधव का हृदय कांप उठा। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐसी बातें मत करो बेटा, सब ठीक होगा। लेकिन भक्तों, उस समय उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। गौरी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी रात माधव फिर वैद्य को बुलाने दौड़ा। वैद्य आए। उन्होंने मोहन को देखा और गंभीर स्वर में बोले, अब इसकी बहुत सावधानी रखनी होगी। शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। उन्होंने कुछ औषधियां दी और चले गए। उस रात माधव बिल्कुल नहीं सोया। वह कभी मोहन के पास बैठता, कभी भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने जाकर हाथ जोड़ देता। भक्तों, जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ टूटता हुआ दिखाई देता है, तब केवल विश्वास ही उसे संभालता है। सुबह होने लगी। माधव थका हुआ बाहर आंगन में बैठा था। तभी गांव का वही वृद्ध किसान उसके पास आया जिसने चौपाल में उसका साथ दिया था। उसने माधव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, धैर्य रखो, सत्य और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। माधव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। उस दिन उसने काम भी नहीं किया। पूरा समय वह मोहन के पास ही बैठा रहा। उधर गांव में अब भी भंडार, घर की आग की चर्चा चल रही थी। कुछ लोग अभी भी माधव पर शक कर रहे थे। रघु लगातार लोगों के मन में जहर भरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भक्तों, धीरे धीरे कुछ लोगों को उसके व्यवहार पर संदेह होने लगा था, क्योंकि आग लगने के समय सबसे पहले सहायता करने वाला व्यक्ति भी माधव ही था। उधर माधव को इन बातों से अधिक चिंता अपने परिवार की थी। अगले दिन बृहस्पतिवार था। गौरी ने कहा, इस बार तुम बहुत थके हुए हो, यदि चाहो तो आराम कर लो। लेकिन माधव बोला, कठिन समय में ही तो भगवान का स्मरण सबसे अधिक करना चाहिए। भक्तों, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उस दिन वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, फिर भी सूर्योदय से पहले उठ गया। उसने स्नान किया और पूरे घर को स्वच्छ किया। फिर भगवान विष्णु के सामने पीला वस्त्र बिछाकर पूजा शुरू की। उस दिन उसकी पूजा पहले से अधिक भावुक थी। उसने भगवान विष्णु को केले, चने की दाल, हल्दी और तुलसी अर्पित की। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे पालनहार, यदि मेरे जीवन में दुख लिखे हैं तो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गौरी भी उसके पास बैठ गई। दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु का नाम जपा। उस दिन माधव ने एक और विशेष नियम रखा। उसने तय किया कि चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, वह किसी के लिए मन में कटुता नहीं रखेगा। पूजा के बाद उसने घर के बाहर बैठे गरीब बच्चों को भोजन कराया। गौरी उसे देखकर बोली, इतनी परेशानियों के बाद भी तुम्हारा मन दूसरों के लिए कैसे सोचता है? माधव मुस्कुराया और बोला, शायद भगवान दुख इसलिए देते हैं ताकि मनुष्य दूसरों का दुख समझ सके। भक्तों, उसकी यह बात सुनकर गौरी की आंखें फिर भर आईं। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसी समय गांव का एक युवक तेजी से दौड़ता हुआ माधव के घर पहुंचा।
वह घबराया हुआ था। उसने कहा, माधव, चौपाल के पीछे किसी ने कुछ छुपाया हुआ सामान देखा है। माधव तुरंत उसके साथ गया। वहां पहुंचकर लोगों ने मिट्टी के टूटे पात्रों और कुछ जले हुए कपड़ों का ढेर देखा। लोगों को शक हुआ कि शायद आग लगाने वाला व्यक्ति इन्हें वहीं छुपा कर गया था। धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। तभी एक व्यक्ति बोला, यह सामान तो रघु के घर के पीछे वाले रास्ते से आया है। यह सुनते ही लोग एक दूसरे को देखने लगे। रघु का चेहरा अचानक बदल गया। वह घबराया हुआ दिखाई देने लगा। भक्तों, अब पहली बार लोगों के मन में यह संदेह पैदा हुआ कि शायद सच्चाई कुछ और है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रघु अचानक वहां से भागने लगा। लोग उसके पीछे दौड़े। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। माधव चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। उसके मन में क्रोध नहीं था, केवल गहरी थकान थी, क्योंकि इतने दिनों का अपमान और दुख उसके भीतर जमा हो चुका था। लेकिन भक्तों, भगवान विष्णु अब धीरे धीरे सत्य को सामने लाने लगे थे और आने वाले दिनों में ऐसा खुलासा होने वाला था जिससे पूरे धवलपुर गांव की सोच बदल जाती। भाग 11। धवलपुर गांव में उस रात किसी को नींद नहीं आई। हर ओर केवल एक ही चर्चा थी। क्या सचमुच रघु ने ही भंडार घर में आग लगाई थी? लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर बातें कर रहे थे। कुछ लोग आश्चर्य में थे तो कुछ शर्मिंदा कि उन्होंने बिना सत्य जाने माधव पर संदेह किया। उधर माधव अपने घर लौट आया था, लेकिन भक्तों, उसके मन में जीत या संतोष जैसा कोई भाव नहीं था। वह केवल थका हुआ महसूस कर रहा था। इतने दिनों का अपमान, चिंता और परिवार का दुख उसके भीतर गहराई तक उतर चुका था। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले मोहन को देखा। मोहन कमजोर अवस्था में लेटा हुआ था। उसकी सांसें अभी भी भारी लग रही थीं। गौरी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ वहां? माधव शांत स्वर में बोला, शायद अब लोगों को सच्चाई समझ आने लगी है। गौरी ने भगवान विष्णु की प्रतिमा की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए। भक्तों, कई बार सत्य देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो मनुष्य को भीतर तक बदल देता है। अगली सुबह गांव के मुखिया ने फिर चौपाल में सभा बुलाई। पूरा धवलपुर वहां जमा हो गया। रघु भी वहां लाया गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा, सच बताओ, आग कैसे लगी? रघु पहले चुप रहा, लेकिन जब लोगों ने दबाव डाला तो उसका साहस टूट गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं माधव से जलता था। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे थे। मैं चाहता था कि लोग उससे नफरत करें। यह सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। कई लोग शर्म से सिर झुकाने लगे। एक वृद्ध व्यक्ति बोला, हमने बिना सोचे एक निर्दोष मनुष्य को दोषी मान लिया। धीरे धीरे सबकी नजर माधव की ओर गई। माधव शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था। भक्तों, यही उसकी सबसे बड़ी महानता थी। मुखिया उसके पास आए और बोले, माधव, पूरे गांव की ओर से हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन माधव ने धीरे से कहा, गलती मनुष्य से ही होती है। यदि भगवान क्षमा कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। यह सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। कई लोगों की आंखें भर आईं। उधर रघु सिर झुकाकर खड़ा था। वह बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माधव कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने कहा, ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से जला देती है रघु। अब आगे से किसी के लिए मन में द्वेष मत रखना। भक्तों, उस दिन पहली बार धवलपुर के लोगों ने समझा कि सच्चा भक्त कैसा होता है। लेकिन उसी समय माधव के घर से एक बच्चा दौड़ता हुआ चौपाल तक पहुंचा। वह घबराकर बोला, माधव काका, जल्दी चलिए, मोहन की तबीयत फिर बिगड़ गई है। यह सुनते ही माधव का चेहरा बदल गया। वह तुरंत घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मोहन तेज बुखार में कांप रहा था। उसकी हालत पहले से अधिक कमजोर लग रही थी। गौरी रो रही थी। माधव तुरंत मोहन के पास बैठ गया। मोहन ने धीरे से आंखें खोलीं और अपने पिता को देखा। भक्तों, उस क्षण माधव का हृदय भीतर से टूट रहा था।
एक ओर गांव का सम्मान वापस मिल रहा था और दूसरी ओर उसका अपना परिवार गहरे संकट में था। उस रात उसने फिर वैद्य को बुलाया। वैद्य ने मोहन को देखा और गंभीर स्वर में बोले, शरीर की कमजोरी बहुत बढ़ चुकी है, इसे अच्छा भोजन और पूरा आराम चाहिए। लेकिन भक्तों, घर की हालत ऐसी नहीं थी कि हर आवश्यकता आसानी से पूरी हो सके। माधव यह सुनकर और चिंतित हो गया। उस रात वह बहुत देर तक भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठा रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पालनहार, यदि मेरे धैर्य की और परीक्षा बाकी है तो मुझे शक्ति दीजिए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया। अगले दिन उसने अपने कुछ पुराने सुंदर मिट्टी के बर्तन निकाले। ये वही विशेष कलाकृतियां थीं जिन्हें वह वर्षों से संभाल कर रखता आया था। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, तुम इन्हें क्यों निकाल रहे हो? माधव बोला, अब इन्हें बेचने का समय आ गया है। मोहन की सेहत सबसे जरूरी है। गौरी की आंखें भर आईं। भक्तों, कई बार मनुष्य अपने सबसे प्रिय सामान को भी परिवार के लिए त्याग देता है। माधव उन बर्तनों को लेकर पास के बड़े बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही चिंता थी, मोहन को ठीक करना है। बाजार पहुंचकर उसने अपने बर्तन सजाए। उनकी सुंदरता देखकर लोग रुकने लगे। धीरे धीरे कुछ बर्तन बिकने लगे। कई दिनों बाद माधव को लगा कि शायद अब भगवान उसके लिए कोई नया मार्ग खोल रहे हैं। लेकिन भक्तों, जीवन की राह अभी भी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसी बाजार में माधव को एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला था जिसकी बात उसके जीवन की दिशा बदल देती। भाग 12। धवलपुर गांव से दूर लगे उस बड़े बाजार में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। चारों ओर दुकानों की आवाजें, सामान बेचने वालों की पुकार और लोगों की बातचीत सुनाई दे रही थी। माधव पहली बार इतने लंबे समय बाद अपने पुराने विशेष मिट्टी के बर्तन लेकर यहां आया था। उसने एक साफ जगह देखकर अपने सुंदर घड़े, कलश और कलाकृतियां सजा दी। भक्तों, उसके हाथों की कला सचमुच अद्भुत थी। हर बर्तन पर इतनी सुंदर नक्काशी थी कि लोग रुककर देखने लगे। धीरे धीरे कुछ बर्तन बिकने शुरू हुए। कई दिनों बाद माधव के मन में हल्की सी आशा जागी। वह मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद दे रहा था। लेकिन उसके चेहरे की चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके मन में हर समय मोहन की बीमारी की चिंता बनी हुई थी। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति उसकी दुकान के सामने आकर रुका। उसने लंबे समय तक माधव के बनाए बर्तनों को ध्यान से देखा, फिर बोला, ये कलाकृतियां साधारण नहीं हैं। इन्हें बनाने वाले के हाथों में सच्चाई और धैर्य दिखाई देता है। माधव ने विनम्रता से सिर झुका दिया। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम इन्हें खुद बनाते हो? माधव बोला, हां। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, इतनी सुंदर कला आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। भक्तों, यह सुनकर माधव के मन को थोड़ी शांति मिली। कई दिनों बाद किसी ने उसकी मेहनत की सच्चे मन से प्रशंसा की थी। वृद्ध व्यक्ति ने उससे कई बर्तन खरीद लिए, फिर जाते जाते बोले, कभी अपनी कला को छोटा मत समझना। उनकी बात माधव के मन में बस गई। धीरे धीरे शाम होने लगी। उस दिन माधव ने जितनी उम्मीद की थी, उससे अधिक सामान बिक गया।